आज कल सिविल हॉस्पिटल हाँसी का दौरा नहीं, बल्कि जैसा आपको सभी को पता है, समस्त हिसार ज़िले का जो है एनएचएम की टीम के माध्यम से साथ साथ हेडक्वार्टर के अन्य जो डायरेक्टर्स हैं उन सभी के टीम्स के माध्यम से पूरे ज़िले को इवेलुएट किया जा रहा है। सारी स्वास्थ्य सेवाओं को जानने की कोशिश की जा रही है। तो उसी प्रक्रिया में मैं पहले भी हाँसी आ चुका हूँ, इसलिए आज हाँसी का मैंने अभी हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो मैटरनल हेल्थ है वो डिटेल में दौरा तो वो करेंगे। मैंने पिछले समय के और इस समय के दौरे में कुछ सुधार करने के निर्देश दिए थे, उस बारे में मैं एक बार देखना चाह रहा था। कुछ डेफिनेटली आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किए थे, पहले के मुकाबले कुछ चीज़ें सुधरी भी थी और सुधरी हुई दिखाई भी दे रही हैं, लेकिन एक प्रोसेस है, प्रोग्रेस होने में थोड़ा सा मैं अभी भी कुछ चीज़ें अभी दोबारा से मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से चेंज होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो हेडक्वार्टर से रिलेटेड हैं, हम प्रयास इस बार ये करें, पिछली बार हमने सिर्फ विज़िट की थी, इस बार प्रयास ये कर रहे हैं कि हम इन पर्सन बैठ के आमने सामने बैठ के, पिछली बार तो सिर्फ प्रेजेंटेशन वाला मुद्दा था, इस बार हम स्वयं मैं एमडी साहब और दोनों डीजी हम सारे लोग बैठ के ज़िले की समस्याओं के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और जो काम या जो सुविधा ठीक से नहीं दी जा पा रही या कोई कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हैंड होल्डिंग यानी एक तरह से अपना गाइडेंस के तौर पे पूरे ज़िले को सारी सर्विसेज को सुधार करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और बाकी आप लोग थोड़ा सा बता सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि पहले के मुकाबले डेफिनेटली सुधरी हैं हाँसी सिविल अस्पताल में, और आने वाले दिनों में मुझे और उम्मीद है कि चीज़ें और सुधार होगा। खास करके क्वालिटी पे काम करने की बहुत ज़रूरत है और सर्विसेज जो है राउंड द क्लॉक, पर्टिकुलरली सिजेरियन के साथ साथ अब जैसे सर्जन भी उपलब्ध हैं, तो आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति यहाँ की जा सके ताकि अन्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। जहाँ तक मुझे ये है कि सिजेरियन के साथ साथ बच्चों के डॉक्टर की और एनेस्थीसिया वो तो सुविधा ऑलरेडी उपलब्ध है, सर्जन की भी उपलब्ध होगी। एक फिजिशियन की जो रिक्वायरमेंट संभवतः वो है, मैं सीएमओ साहब से बात करेंगे, अगर कहीं इनके पास पॉसिबल होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आप एक काम कर सकते हैं, आप हमें सीएम मैं जो कहूँगा कि आपको डॉक्टर सपना आप जो है हमें एक रिक्वायरमेंट भेजिए फिजिशियन के तौर पर स्पेशलिस्ट के लिए। एक एनएचएम के जनरल पूल से हम स्पेशलिस्ट की आपको कोशिश करेंगे कि सर्विसेज यहाँ दी जा सके फिजिशियन में, क्योंकि हाँसी एक अहम कस्बा के साथ साथ नहीं कहूँगा शहर है और संभवतः आने वाले दिनों में ये ज़िला बनने की प्रक्रिया में है। तो हम एक कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट एक फिजिशियन के लिए आप स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट भेजें और परसों की प्रेजेंटेशन में भी आप ये बात अगर चाहें तो कर सकते हैं। ये आपने पूरी देखिए डॉक्टर्स को आप दिशा निर्देश दे रहे हैं। बिल्कुल कुछ चीज़ें में सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी बोला कि आईसीयू में को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। एनेस्थिस्ट के साथ डॉक्टर राजीव डाबला को मैंने बात की जो सर्जन है, और डॉक्टर बिश्नोई को मैंने कोशिश करेंगे कि आप आईसीयू इमीडिएटली राउंड द क्लॉक का डॉक्टर साहब को मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि स्टार्ट कर दिया जाए, और जो कैजुअलिटी में मैनेज कर रहे हैं और जो बाकी स्टाफ जो है उसके साथ मैनेज किया जाएगा। एक इनिशिएशन करने की इसकी हम कोशिश करेंगे। एनबीएसयू में जो बच्चों की है उसको भी देखभाल की सुविधा के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। ब्लड बैंक की फैसिलिटी को बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे, और यदि जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि देर सवेर से जब यदि ज़िला निर्धारित हो जाता है तो इमीडिएटली मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब आप एक एमओ को इस तरह से ट्रेन करिए ताकि इमीडिएटली ब्लड बैंक के ऊपर हम यहाँ काम कर सकें। इसके लिए मेरे को अभी न केवल यहाँ बल्कि अन्य कई जगह पर ये मुद्दा उठा है, तो इसको न केवल हम हाँसी के लिए बल्कि हिसार के लिए ओवरऑल हमने सीएमओ साहब को एक जो है मीटिंग के बाद एक मीटिंग फिक्स करवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें यहाँ न केवल सीएमओ साहब होंगे और इनकी डिप्टी सीएमओ बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ के ज़िले के एक्सएम के साथ साथ हेडक्वार्टर के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करेंगे ताकि हाँसी के अलावा हिसार ज़िले की बिल्डिंग से रिलेटेड इशू को हम सोल्व कर सर। 100 बेड का हॉस्पिटल बनना था, इसके साथ ही कोरोना काल हाल ही में चल ही रहा है, जो आपका ऑक्सीजन का जो प्लांट है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट्स के कुछ इश्यूज हैं डेफिनेटली, ना केवल हाँसी में बल्कि प्रदेश में कई जगह पे ये इशू आया है। इसके ऊपर अभी
जो महानिदेशक हैं DGHS मोड का, वो एक दिशा निर्देश संभवतः या तो जारी कर दिया होगा उन्होंने या करने जा रहे हैं। इसके बारे में भी जल्दी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स जो थे PSA प्लांट्स जिनको कर थे, उनकी AMC और CMC को लेके HMCL को टेंडर के लिए हमने भेज दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये समस्या भी आने वाले दिनों में सुलझ जाएगी। तब तक के लिए हमने बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ सेंट्रलाइज्ड मैनीफोल्ड को इस्तेमाल करने के लिए सलाह सभी जिलों को ये दिशा निर्देश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। फर्स्ट सवाल था मेरा 100 बेड का सर, कब तक पूरा होगा? बिल्कुल, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और इस बारे में डिस्कशन जो है कि फाइनली बजट की बात जहाँ तक होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो हो ही चुका है। तो बजट ट्रांसफ़र के बाद बाकी प्रक्रिया जो है ड्राइंग और वो चीज़ें जल्द मुझे उम्मीद है कि वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू। थैंक यू।